हाँ, गाय जैसे मेरे पास उस समय एक दो गाय थी जी। और फिर जब शुरू की तो भैंसे लाया था कि पंजाब हरियाणा के बास होते हैं जी। अब परेशान इधर ही से खरीदे इधर से चलाए अपना। हम जी। इनको चाहते हैं कि 2 साल से पारे हो जाए तो ठीक है। 24 महीने के बाद ही दिलाना सही काट के है। उसको दे देंगे जो ज्यादा दे रही है उसी में मतलब एक एवरेज बना के रखते हैं कि नहीं इतना में इनको सारे हाँ, अब जैसे जी 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 अभी तो थोड़ा देर पहले खाली हुए जी। थोड़ा देर में खाना वाना खाएंगे, थोड़ा 1-2 घंटा आराम करेंगे, चारा सर इकट्ठा करते हैं और 25-30 लाख लगा के खूब बड़ा सा सेट बनवा देंगे। बहुत लोग फेल हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान एक नया रास्ता देता है आपको रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए। तो आ चुके हैं हम एक चाचा के पास जिन्होंने विदेशों में जाके काम किया है, टेक्सटाइल का बिजनेस था, देश विदेश पूरा परिभ्रमण करने के बाद जब उनका पुराना काम बंद हो गया तो उन्होंने एक नया काम शुरू किया जिसके बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे कैसे क्या करना है। तो क्या क्या कैसे जो है परिस्थितियां बनी जो कि उन्होंने इस डेयरी फार्म के बिजनेस को शुरू किया और गाय के साथ साथ भैंस का भी इन्होंने फार्म की शुरुआत कर दी। तो बड़ा ही अनुभवी कहा जाता है ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनुभव भी बढ़ता जाता है और जिस विभाग में आप जितना समय देंगे आपका अनुभव उतना ही बढ़ता जाएगा। तो चाचा ने इस वीडियो में बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है किस परिस्थिति में आकर उन्होंने इस पशुपालन का कार्य शुरू किया। तो आइए हम उनके जर्नी के बारे में जानते हैं और बिल्कुल एक जो है कि जो अनुभवी पूर्ण रूप से अनुभवी जो है वो ज्ञान उन्होंने इस वीडियो में दिया है। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरा देखें, स्किप करके ना देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो हम इस चैनल पे डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप करें। तो भैंसों की शुरुआत सर उसी समय आप किए थे जब हाँ उसी समय गाय लाए थे उसी समय की? हाँ, गाय जैसे मेरे पास उस समय एक दो गाय थी जी और फिर जब शुरू की तो भैंसे लाए जी। भैंस लाए उसके बाद गाय भैंस सब लाते। तो भैंस कहाँ से खरीदे, लोकल ही खरीदे या फिर? नहीं वो बताया ना, उधर मेरी बबरी साइड में ससुराल है जी। वहां पे गए, क्योंकि मेरा साला जो है प्रधान है तो गांव में बहुत लोग तो कोई है पशु का जानकार है, जिसके जो जानकार था वो ले गया हमको एक जगह। जी जी। ले गए तो जहां हम लोग गए वो दूर नजदीक से मेरा रिश्तेदार भी निकल गया, उसके बाद 50 भैंस थी। जी। तो किस नस्ल की है सब भैंसे आपकी? देखिए ये तो जाफरी नस्ल की है, ये वाली ये जाफरी नस्ल जाफराबादी है जी। अब हम खरीदे जब थे तो हम नहीं समझते थे इसको जी, लेकिन जब लाए तो थोड़ी खर होनी कुल, लेकिन दूध अच्छा दी, 17-18 लीटर दूध। 18 लीटर दूध करी। कितने में लिए थे इसको उस समय? 50,000, मात्र 50,000 में 18 लीटर दूध। अब उसको भी नहीं पता था, थोड़ी भैंस खर है जी। तो अभी कितने ब्याज से है आपके पास? मेरे पास तीसरा बच्चा देगी अभी इस बार। तीसरा बच्चा देगी। हाँ। और ये वाली खरीद के लाए, अभी लाए, अच्छी भैंस है मुर्रा। अच्छा, जो लोग जाते हैं वहाँ पंजाब हरियाणा से भैंस लेके आते हैं, काफी महंगा पड़ जाता है, जैसे 1.5 लाख 1 लाख की भैंसे हैं, तो क्या सलाह देंगे वैसे लोगों को, वहां से लाना उचित होता है या? देखिए भाई, जिनके पास बहुत पैसा है जी तो चाहे जैसे मन करे वैसे इन्वेस्ट करे जी। जिनको जैसे मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था ना। जी जी हम जी। तो आपको बताई थी मेरे पास 1 रुपया नहीं था जी। तो हमने, मेरे पास पैसे ही कहा था कि पंजाब हरियाणा के बास होते हैं जी। अब परेशान इधर ही से खरीदे इधर से चलाए अपना जी। चलते। तो सर जो पंजाब वाली भैंसें होती हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि वो भैंस जो खड़ी है आपकी काफी अच्छी नस्ल में भी है और इसका दूध ये पंजाब की है। ये पंजाब की है। हाँ। तो इसका अनुभव आपने ले लिया है। हाँ। और बाकी की लोकल भैंसों का भी अनुभव ले लिया। लोकल भैंस है, लोकल भैंस क्या कहिएगा, ये भी तो लोकल भैंस है जी। दूध तो 15-16 लीटर देती है। 16 लीटर दूध देती है। हाँ, और ये गैपिंग कितना करती है? अभी तो देखिए इसी बार खरीद के लाए हैं जी। अभी हो गए 7-8 लीटर दूध हो गए इसका, काफी समय हो गया। गाभिन भी अभी हीट नहीं हीट में आई नहीं है अभी। जी। हाँ तब ये। और इसका सर ये पंजाब वाली जो आप लाए हैं ये 6 महीने गाभिन है जी और दूध दे रही है अभी भी लग रही है। हाँ 6 महीने गाभिन है, दूध देती है अभी 7-8 लीटर होगा। इसको सर कितना में लिए थे आप? ये 75,000 में लिए थे। तो यहीं से लिए थे? यहीं से व्यापारी से वो लाया था पंजाब? व्यापारी ने, कोई किसान था मतलब रखा था, ये व्यापारी मेरे जैसा था दूध वाला, उसके पास थी चाहिए तो बस खरीद। और ये जो बछिया वगैरह हैं जो ये देखिए बछिया है, ये 3 बछिया इधर तो है, ये सब तैयार करते हैं आप? हाँ ये देखिए बछिया हैं, ये सब ये उसी की बहन है, ये वाली इधर वाली है जी। ये सब क्या स्थिति है, सीमन उमन ले ली है? बस सीमन लेने की स्थिति है, पूरा देखिए भराव कर रही है। तो हाँ जी। तो आपकी बछिया सर कितने दिन में सीमन ले लेती हैं, जैसे कितने दिन की हो जाती हैं? देखिए हम इनको चाहते हैं कि 2 साल से पारे हो जाए तो ठीक है। 24 महीने के बाद ही दिलाना सही होता है। हाँ बहुत से लोग 12 महीने 10 महीने नहीं, वो देखिए एक बार मेरी एक बछिया, हम यहाँ से एक गाय थी हमारी, उसको ले गए जबलपुर
और 9 महीने की बच्ची हमारी सीमा ले ली, 18 महीने में वो बच्चा दे दी। मात्र 9 महीने की बच्ची है। हाँ जी। और लेकिन दूध का उसका जो रेशियो था बहुत नहीं रहा। दूसरी ब्यात में आई होगी। हाँ दूसरी ब्यात। सींग वगैरह नहीं दबवाए हैं आप इन दोनों का? नहीं, इन लोग का पहले क्या है कि जैसे पहले ये हुआ कि बच्चिया पालना है, ये सोच के छोड़ दिए। जी। तो नहीं, लेकिन दोनों अच्छी, काफी दोनों अच्छी नस्ल में है। ये इसकी माँ 28-30 लीटर दूध देती जी। है। तो और बछिया वगैरह जैसे कोई आता है खरीदने के लिए तो बेच देते हैं? नहीं, बछिया नहीं बेचते। अब नहीं बछिया की बेचते। कीमत कोई कहाँ देगा। जी। पड़िया देखिए है, मेरी पड़िया है, ये पड़िया हम अधिया दे देते हैं पालने अच्छा, वालों को। बेचते नहीं है, अधिया दे देते हैं? अधिया दे देते हैं, उनके पास रहेगा भाई, जहाँ दाम जो है बोलो तो जी। हमको पसंद आएगा, हम उसको पैसा जी। दे के ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता है ये किस नस्ल की है जी। पड़िया। गायों के रोग में और हाँ। भैंसों के रोग में अंतर है। क्या क्या अंतर है सर? अंतर देखिए, भैंसों को जो रोग कुछ भी आए, बुखार आए, कुछ भी आए, जी। तो ये बुखार ना आएगा इनको, या थनेली फनेली भी गायों में ज्यादा है, भैंसों में कम रहता है। जी। 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 बस यही है, इनमें मतलब गाय की अपेक्षा बीमारियां कम हैं। बीमारी कम है। जी। और इनका खान पान क्या करते हैं, मतलब राशन वगैरह उनसे ज्यादा देते हैं या फिर? नहीं, हाँ उनको राशन गाय को थोड़ा ज्यादा चाहिए, गाय को राशन ज्यादा चाहिए। थोड़ा चाहिए। तो ये जो बता रहे थे कि 17-18 लीटर दूध दे रही है जो भैंस, हाँ इनको क्या राशन कितना देते हैं मान लीजिए 4 किलो देते होंगे पर टाइम का? हाँ, अब देखिए हमारे यहाँ क्या है कि किसी को अलग अलग तौल के तो देते नहीं है, जी। जी, अंदाज से ही देना है। अंदाज से देते हैं। जी। तो अंदाज से देते हैं, बस उसी में अब कोई भैंस मान लीजिए कि ये दूध 2 ही लीटर दे रही है, जी। तो इसको थोड़ा कम ही राशन दे देंगे, जी। इसका राशन काट के उसको दे देंगे जो ज्यादा दे रही है। उसी में हाँ। मतलब एक एवरेज बना के रखते हैं कि नहीं इतना में इनको सारे हाँ, अब जानवर। जैसे 35-40 किलो एक मीटिंग हम भिगा रहे हैं, जी। तो उसी में चला देते हैं तो सब। क्या प्रोसेस होता है, जैसे एक नाद में भिगो देते हैं या ये नाद है, वो नाद है, उसमें भिगाते हैं। अच्छा, इसमें मतलब पूरा राशन भिगा देंगे? हाँ और इसी में से निकाल के जो है बाल्टी बाल्टी? हाँ, बाल्टी वो सूखा टाइप का रहता है, अच्छा अच्छा। मतलब ये पानी टाइप का नहीं रहता, सूखा जी, थोड़ा बिल्कुल वही एमपी वाला ही सिस्टम है। हाँ। और जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, सानी वगैरह खिलाते हैं, पानी। सानी तो देखिए ना, पूरा ये देख रहे हैं, पूरा तो सूखा हाँ, तो है। आपके यहाँ तो सूखा है पूरा ये आप जहाँ खड़े हैं, ये बच्चों जी। का भी सूखा है, जी। खाते हैं। अब हमको ठीक है, अब दुनिया की हम थोड़ी जानते हैं, ये मतलब धीरे धीरे इसी सूखे राशन पे ही सेट हो जाती है। सेट हो जाते हैं। हमको सुविधा भी है ना, जी। अब इतना है तो अब बताए तो दिया, हम लोग तो 4 मेंबर हैं बस, जी। बहू है, बेटा है, और हम पति पत्नी। तो और पानी दो वगैरह तो बराबर दिखाना पड़ता पानी बराबर क्यों दिखाना है, टाइम टू टाइम दिखाएंगे इनको। अभी पानी दिखा दिए, पानी पी ली है, नहा ली है, जी। फिर शाम को ऐसे ही इनको मतलब दुहाई के बाद जी। फिर दूध चला जाएगा मंडी, और इनको हम पिला देते तो हैं। मतलब दोनों टाइम का दूध आप मंडी में भिजवा देते हैं? मतलब आपके पुत्र का काम है कि बस दूध को ले जाना और थोड़ा बहुत जो आपके साथ लग के हेल्प करना। थोड़ा वो दुहाई वहाई कर लेते हैं, फिर हम लोग भी तो आखिर में हम लोग भी तो इसमें एंगेज रहते हैं। जी जी जी। अभी तो थोड़ा देर पहले खाली हुए हैं, जी। थोड़ा देर में खाना वाना खाएंगे, थोड़ा 1-2 घंटा आराम करेंगे फिर। चारा सर, चारा इनका जो है भूसा वगैरह घर का हो जाता है या फिर मंगाना पड़ता है? नहीं, मंगाना पड़ता है। देखिए अभी इनको 20-25 बीघा का पूरा, मेरे पास बहुत जमीन नहीं है, 2-2.5 बीघा जमीन है मेरे पास जी। और 20 बीघा का जो है हमने पूरा खरीद के कटवा दिया। अब गांव है तो देखिए किसी को चला तो 2 बीघा का चला हम कटवा देगा जी। अब पैसा का रेंज इधर उधर आगे पीछे हो जाता है। जी जी जी। मंडी चलाएंगे, आपको मंडी का पैसा तुरंत देना है, तुरंत देना है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आप सीजन में लेते हैं तो चारा भी महंगा मिलेगा। हाँ, अब सीजन ऑफ हो गया, जैसे आप सीजन में अभी इकट्ठा कर लेंगे ठीक है, जी। सीजन ऑफ होगा तो चारा चाहिए। अब हमको भी जरूरत पड़ती है तो एक गाड़ी मंगाएंगे, मान लीजिए एक गाड़ी भूसा मंगाएंगे, 30,000 कम से कम लगेगा। जी जी जी। 30 कुंटल होगा, 1,000 रुपया कुंटल से कम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मंडी से 30, हाँ, अब 30,000 का भूसा है, 1 महीना 1.25 महीना चलेगा। जी। यही बात है, देखिए खुला तो रखे हैं जी। तो पर गाय मतलब इतने जानवरों को कितना मतलब साल भर के लिए आप इकट्ठा कर लेते हैं? अभी देखिए लगभग बताई तो रहे कि 25 बीघा का काटा कटा कुछ घर में भी है जी। और ये सामने खा रहे हैं। जी। बरसात में इनको अंदर करना होता होगा? बरसात के लिए तो घर में अंदर रखवा देंगे ना, भरवा देते हैं। तो 2-4 ही लोग सोने वाले हैं, तो इतना 10 कमरे का मकान है हमारा। अगर कहा जाए तो प्री प्लानिंग बड़ा जरूरी है डेयरी फार्म में। जैसे पहले से अगर नहीं प्रिपेयर होकर तैयार होकर रहेंगे हाँ, तो आप सीजन में खरीदना पड़ेगा, जो कमाएंगे वो दे देंगे भूसा वाले को। उससे ज्यादा देंगे जी। अब जैसे जो प्लानिंग के तहत तो वो अपना शेड बनवा लें, अपना भूसा रखने का गोडाउन। हमने तो कोई प्लानिंग नहीं, कुल ऐसे ही कर दिया है, ये कोई प्लानिंग से थोड़ी हुआ है। जी, बिल्कुल साधारण ढंग से जो है कि आप। हाँ, जी, कम खर्च में जो। हाँ बस, अब भाई यहाँ घर है तो उधर सोचे कि उधर जगह खाली, उधर बना दो शेड, इधर बना दो। अच्छा, वैसे लोगों को क्या कहेंगे सर जो शुरू में ही जो है कि जैसे आपने कहा कि हमने भी लोन से शुरुआत किया था, हाँ।
तो वो लोग भी लोन से या फिर कहीं से पैसा इकट्ठा करते हैं और 25-30 लाख लगा के खूब बड़ा सा शेड बनवा देंगे, बहुत लोग फेल हो जाते हैं। और पता चलता है कि कुछ ही दिनों में जो है कि उनकी डेयरी बंद हो जाती तो है। हमने पहले आपको बता दिया ना, पहले प्रोडक्शन से पहले सेल करने की जो है जगह खोज लें जी और सेल करें, और कभी प्लानिंग ना बना दें 1000 लीटर की। जी जी और जबलपुर में तो हम लोग रहते हैं तो बता ही तो रहे हैं, 2-2, 4-4 हजार लीटर एक एक आदमी का प्रोडक्शन है वहाँ पे, जी तो उनका सेल करने का अपना व्यवस्था है। जी तो उस तरह से पहले आप 1-2 से शुरू कर, हमने भी 1-2 से ही शुरू किया है। जी जी जी। आज मेरे पास 20 जानवर है, ये 25 मिला के 25 है। तो आप सर इस काम से संतुष्ट हैं? देखिए, हमने आपको पहले बता दिया जी कि चूंकि बचपन से ही मेरा लाइन अलग था, जी बनारसी सिल्क का था, उसके बाद नेपाल चला गया, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हम लोग रहे, 20 साल रहा मैं। जी 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 उसके बाद अभी पूरा परिवार मेरा गोवा सेटल हो गया है, जी भाई लोग जी। हम यहाँ पे हैं। क्योंकि मेरा सारा रास्ता बंद हो गया, तो आखिर में जीने खाने के लिए, चलने के लिए कुछ चाहिए ना। जी, जब सारा रास्ता बंद हो गया तो आपने डेयरी फार्म खोला। हाँ, ये बात जी, और मजबूरी तो में किया। युवाओं को क्या है, इसमें आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? नहीं, क्योंकि देखिए, आप अनुभवी काम हैं। कोई खराब नहीं है, जी कोई भी काम। जैसे हम तो देख रहे हैं कि बहुत लोग बस कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, जी तो जब कपड़े की दुकान खोल रहे हैं तो आप ये जान लो कि सेल, आप पहले परचेजिंग करना जान लो, जी और सेल करने की स्थिति क्या जी है ना। जी जी कोई प्रोडक्ट कुछ भी आप करिए, पहले उसको सेल करने की व्यवस्था पहले जान लीजिए। जी जब तक आप सेल करने की व्यवस्था नहीं जानेंगे, हमको नहीं लगता कोई सक्सेस होगा। जी जी जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा ही कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।